श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड भाई होते नारायण पांडे शास्त्री माँ महानगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़ गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कर्म बड़ा या भाग्य श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है उत्तर। तो दोस्तों, क्रम बड़ा या भाग्य यह कुछ सदियों से चला आ रहा है। क्रम को श्रेष्ठ होने का बात करता है तो कुछ भाग्य बलवान होने का दावा करते हैं। भाग्य के और प्रतिबंध का सही उत्तर गीता में पाया जाता है। इसको समझने के लिए पहले कहानी सुनेंगे और फिर गीता का श्लोक भी जानेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। पहले जानते हैं कहानी। एक जंगल के दोनों ओर दो राज्य था। उन दोनों राज्यों के बीच मौजूद जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों राजा इस संत को अपना गुरु मानते थे और इनका बड़ा आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो दोनों राज्यों का एकमात्र जल स्रोत था, जिसके चलते उस नदी को लेकर दोनों राजाओं में आए दिन विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब दोनों राज्यों का विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे और वो इसलिए एक एक करके संत के डेरे में पहुंच गए। जब पहला संत के निकट पहुंचा तो संत ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में जितना नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। संत का यह बात सुनकर पहले राजा तो घबरा गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा विचार किया और अपनी सेना से बोला, अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपनी प्रदर्शन को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए संत के पास पहुंचा तो उसे देखकर संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जैसा ईश्वर चाहें। संत की बात सुनकर वो राजा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इतना निश्चिंत हो गया कि मानो उसकी जीत हो गई और अपनी सेना में भी यह संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक राजा ने के सेना ये सोचकर लड़ रहे थे कि चाहे हमारे भाग्य में हार हो, लेकिन हम पूरे पराक्रम से लड़ेंगे। वहीं दूसरे राजा की सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है तो फिर घबराना कैसा। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात बैठ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि जब भाग्य की ही हमारे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर के बाद राजा के घोड़ा लड़खड़ाने लगा और वो गिर पड़ा। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और अपनी पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति पर संत भी युद्ध भूमि में आ गए। संत के देखते ही दोनों राजा एक साथ प्रश्न कर बैठे कि गुरुवार आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, यह अपनी जगह है, परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा की ओर इशारा किया। स्वयं को ही देखो राजन, संभावित हार जानकर अपने दिन रात एक कर दिए। युद्ध का हार चीज का ख्याल रखने का खुद फैसला किया। पहले आपकी योजना सेनापति केवल पर युद्ध लड़ने की थी, वहीं हारने वाले राजा की ओर देखकर संत बोले, हे राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही उत्सव मनाया ना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि अपने घोड़े की नाल का भी ख्याल नहीं रखा। सेना की रणनीति पर ध्यान देना तो दूर की बात, आखिरकार वह हो गया जो लिखा था। आप लोगों के भाग्य न ही बदला, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने पूरा अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ गर्म का चुंबक मौजूद हो वहाँ खिंच जाता है। असल में हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म किया जाए तो भाग्य को अपनों ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना दुख और परेशानियों के आपकी ओर लेकर आता है। गीता से भी कर्म के प्रति यही संदेश दिया जा गया है। गीता के
दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु बुरमाते संगयो सत्वकर्मणि, कहते हुए तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करते रहो। ये था कर्म और भाग्य को लेकर गीता का ज्ञान। संभवतः आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर मिल गया होगा। तो प्रिय साथियों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।